नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास हमारी ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास थी। सेकंड क्लास में हमने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भौगोलिक विस्तार पढ़ा। और अब इस क्लास में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास में हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद है आपको क्लास ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हम भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं, कि वो कितनी उसकी तटीय सीमा है, कितने राज्यों से सीमा लगाते हैं, इन सारी जानकारी हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब है जो स्थल से सीमा लगाते हैं, वो टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा, जहाँ तट, जिसको हम बोल सकते हैं जलीय सीमा भी बोल सकते हैं, जो जल से सीमा साझा करते हैं, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित जलीय तटीय सीमा, द्वीपों सहित का मतलब हुआ जैसे आपके अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, इनकी अगर सीमा को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो ये टोटल हो जाएगी आपके 7516.6 किलोमीटर। इसकी सीमा की दूरी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अगर भारत की कुल सीमा की लंबाई बात की जाए तो ये है आपके 22,716.6 किलोमीटर। ये हमारी सीमाएं हो गई। एक तो हो गई स्थलीय सीमा, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा या तटीय सीमा, दोनों एक ही चीज़ है। ये हो गई आपके 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर तटीय सीमा की बात की जाए टोटल कितनी हो जाएगी? ये 7516 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा हो गई आपके 22,716.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा पर जो स्थित हैं राज्य, कितने राज्य हैं? 16 राज्य जो हैं स्थलीय सीमा पर स्थित हैं, और इसमें 2 यूटी हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो तटीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं और 4 यूटी, 4 केंद्र शासित प्रदेश। लैंडलॉक स्टेट जो हैं, यानी कि स्थलबद्ध राज्य, ऐसे राज्य जो सिर्फ और सिर्फ राज्यों से सीमा साझा करते हैं, देश से इनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है, यानी कि वो अंदर राज्यों के बीच में घिरे हुए हैं, उनकी बाहरी सीमा किसी देश से नहीं लगती है, वो है लैंडलॉक स्टेट। कितने हैं ये? आपके 5 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित कितने देश हैं? कुल 7 देश हैं जो कि भारत की सीमा पर, स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो इस पर 7 देश स्थित हैं, जिसमें हमें याद रख सकते हैं क्रम से सीमा की लंबाई के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा लंबाई किस सीमा की है, कौन से देश की सीमा सबसे अधिक लगती है, उस हिसाब से। पहले पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी लंबाई है आपके 4,096 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में है चीन। चीन की जो सीमा साझा करती है उसकी लंबाई है, चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है आपके 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ लगती है हमारी 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा है। सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। हम इन्हें किस प्रकार याद रख सकते हैं? तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, और न से नेपाल, मैं से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। बचपन में बी ए। देखिए इनके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का मतलब है ये कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यानी बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा लगती है, चीन के साथ भी 5 राज्यों की, और पाकिस्तान के भी 5 राज्य, 5 जिसमें आपके 3 राज्य हैं, 2 यूटी हैं, इस प्रकार कुछ है, तो आप इसको ध्यान रखना है। और इसके साथ भी नेपाल के साथ भी 5, बाकी म्यांमार और भूटान के साथ 4-4, और अफगानिस्तान के साथ में 1। ये हुई आपके सीमा की बात। देखिए नेक्स्ट, आप इसे देख सकते हैं मैप के हिसाब से। मैप में देखिए सबसे अधिक किसकी लगती है? बांग्लादेश की।
ये बांग्लादेश हो गया यहाँ पर, ये आपके चीन, पाकिस्तान 1 नंबर पर बांग्लादेश, 55 3 नंबर पाकिस्तान, 52 नेपाल हो गया चौथे नंबर पर, क्या हो गया नेपाल। 5वें में ये हो जाएगा आपके म्यांमार में, BA ये हो गया आपके भूटान, ये सॉरी यहाँ पर हो गया 6 भूटान, और ये हो गया आपके 7वां अफगानिस्तान। तो ये इस प्रकार आपके 7 देश हो गए, इनकी सीमा भारत के साथ लगती है। सबसे अधिक किसकी लगती है? बांग्लादेश की, ये हो गया आपके पहले नंबर पे। दूसरी हो गई चीन 55 में, तीसरे पे 3 हो गया पे पाकिस्तान, चौथा हो गया नेपाल, में म्यांमार, B और A अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, सिर्फ एक राज्य के साथ यहाँ पर लगती है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं आप अच्छी तरीक़ा से, स्थलीय सीमा पर स्थित जो राज्य हैं वो कितने हैं? 16 राज्य, उसके और 2 UT ये स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। बाकी तटीय सीमा पर स्थित राज्य जो हैं वो हैं 9 राज्य और 4 UT। लैंडलॉक स्टेट जो हैं वो कितने हैं? स्थलबद्ध राज्य ये 5 हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश 7 हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, इधर से देख लीजिए, पहला ये हो गया आपका, दूसरा 3 सॉरी ये दोनों क्या हो गए आपके? UT हो जाएंगे, 1 और 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हो गए आपके 2, इधर ये हो गया आपके तीसरा, चौथा ये 5वां, छठा इधर ये 7 या 8 9, इधर ये 10 11 12 13 तो ये आपके इस प्रकार 16, इधर ये हो जाएंगे आपके 14 यहाँ पर हो गए, और ये 15 और 16। तो इस प्रकार ये आपके सीमा साझा करते हैं। तो आप इसको मैप में अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं। तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। तटीय सीमा पर आपके इधर देखिए, इसमें एक ये गुजरात इसमें भी आता है ना। तटीय सीमा पर हो गया गुजरात 1, इसके साथ भी लगता है 2 3 और ये 4 5 और 6 7 और 8 और इधर ये 9। इस प्रकार 9 राज्य और 4 UT आपके साथ लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे पढ़ते हैं कौन किसके साथ सीमा साझा करता है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ऐसे राज्य जिनकी सीमा कितने देशों से लगती है? 3 देशों से लगती है। 3 देशों के साथ सीमा साझा, तो 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है और एक ऐसा UT है। देखिए सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम की सीमा चीन के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। 3 राज्यों के साथ लगती है। देखते हैं सिक्किम, तो ये आपके कहाँ पर हो गया सिक्किम? ये हो गया आपके सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम की सीमा चीन के साथ लग गई, इधर नेपाल के साथ लग गई, इधर चीन के साथ लग गई और इधर के साथ लग गई, ये आपके भूटान के साथ लग गई। तो इस प्रकार 3 के साथ में इसकी सिक्किम की सीमा लगती है। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती है। ऐसे 2 राज्य जो एक राज्य से सीमा बनाते हैं, मतलब 2 ही राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ एक राज्य से ही सीमा बनाते हैं। एक तो सिक्किम है जो अकेले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, और एक मेघालय है जो सिर्फ किससे बनाता है? असम से बनाता है। हम इसे उल्टा नहीं कह सकते कि भाई असम भी सिर्फ मेघालय से बनाएगा। असम कई से बना सकता है, असम की सीमा कई राज्यों से लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लगती है? असम से लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। जरूरी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सीमा सिर्फ सिक्किम से लगे, सिक्किम से भी लगेगी और बाकी अन्य राज्यों से भी लगेगी। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, यानी तीनों ओर से
पुरा हुआ जो है वो कौन सा है, त्रिपुरा, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 9 राज्यों से सीमा लगती है। 8 राज्य हैं जिनमें और एक यूटी है। राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है यूटी। इनके साथ यानी कि 9 राज्यों के साथ दिल्ली को मिला करके उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब देखिए लैंड लॉक स्टेट की अगर बात की जाए तो स्थलबद्ध जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है झारखंड, 5 राज्य हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा हरियाणा और चौथा मध्य प्रदेश, 5वां तेलंगाना। ये आपको याद रखना है कि स्थलबद्ध जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये आपके तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आपके सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां गुजरात। ये ध्यान रखना। छठा पे है कर्नाटक। सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर, इसको सब दुनिया जानती है कि पहले पर कौन है, राजस्थान। तो पहला नहीं पूछा जाता है, दूसरा तीसरा पूछे जाते हैं। दूसरे पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर कौन से हैं, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला है गुजरात का क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद में आता है लेह लद्दाख यूटी में, जैसलमेर राजस्थान का। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कच्छ गुजरात का है, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसलमेर राजस्थान का और बीकानेर राजस्थान का। ये है, ये आप इसमें देख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए भारत के पड़ोसी देश जो हैं 7, उनके बारे में हम सभी जानकारी देखने वाले हैं। पहले नंबर पर है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए टोटल कितनी सीमा बनाते हैं ये, तो ये बनाते हैं आपके 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक अगर सीमा की बात की जाए, सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो वो किससे लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। वेस्ट बंगाल से सर्वाधिक सीमा लगती है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, 26 मार्च 1971 को। पहले से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, बाद में इसको बांग्लादेश नाम दिया गया। इसके संस्थापक और प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। ये इनके पहले राष्ट्रपति और संस्थापक थे। यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भी ढाका है और यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो है जूट उद्योग। विशेष ध्यान रखना है, जूट उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग है। नारायणगंज बंदरगाही नगर है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट उद्योग केंद्र भी यहाँ पर है। चिटगाम जो है वो प्रमुख बंदरगाही नगर है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है चिटगाम। तेस्ता सिंचाई परियोजना जो है कहाँ पर चलती है, ये भी बांग्लादेश की परियोजना है। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर अपनी जो कौन सी लगती है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात होती है। अगर ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो हैं बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेनें हैं ये। देखिए नेक्स्ट चीन। चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन जो है 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करती है।
4 राज्य और 1 यूटी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक है यूटी कौन सा, लद्दाख। इनके साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाती है चीन। यहाँ पे इसको मैप में भी देख सकते हैं। मैप से पढ़ने में थोड़ी और अच्छी तरीक़ा से आसानी से समझ में आता है, तो आप मैप भी साथ में रखें। टोटल सीमा जो है वो आपके 3488 किलोमीटर साझा करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई, कब खींची गई थी, 1914 में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है भारत और चीन के बीच में है, और LOC जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपके भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ की चीन की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, बीजिंग। यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं मुख्य, वो है आमूर, वांगो नदी और यांगटीसीकियांग। देखिए, अगर आंगो नदी के बारे में बात करें तो ये येलो नदी या पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ का जो पीला पानी है उसकी वजह से इसको चीन का शौक भी कहते हैं। चीन का शौक किस वजह से कहते हैं, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है, ये नदी जब उफान पर होती है, तो इससे आप आंगो नदी का चीन का शौक भी कहते हैं, क्योंकि जब ये नदी उफान पर होती है, जहाँ पर बाढ़ आती है, जिससे चीन में बहुत अधिक नुकसान होता है, एक तरीका के शोक की तरह, मतलब वहाँ पर बिल्कुल शोक फैल जाता है, दुख फैल जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, तो इसको चीन का शोक भी कहते हैं। उद्गम जो स्थल है इसका यहाँ से, ये है कुनलुन पर्वत, चीन के अंदर। प्रवाहित कहाँ होती है ये, लोयस मैदान से प्रवाहित। तो पीले होने का ये जो कारण है वो भी कौन सा है, लोयस मैदान है, यहाँ से ये पीली हो जाती है। मोहना जहाँ पर ये गिरती है, पोहाई की खाड़ी में ये गिरती है, जिसे येलो सागर बनाती है। अगर यांगटीसियांग नदी की बात की जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। जितने भी देशों की नदियाँ हैं, एशिया में बहुत सारे देश हैं, लगभग 60 से अधिक देश हैं, तो उनमें से यांगटीसियांग जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो चीन की शिकांग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मोहाना जो है पूर्वी चीन सागर में ये गिरती है। शहर है यहाँ पर संघाई और वुहान और संघाई जो शहर हैं, ये यांगटीसियांग नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। चीन का 75% जो कोयला है वो सांसी और सैंसी प्रांतों से निकलता है। अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो चीन के जो नेक्स्ट फैक्ट हैं वो है आपके कि चीन का जो इस्पात राजधानी है चीन की वो है अंसन, और विश्व का चावल का कटोरा जो है चीन को बोलते हैं। चीन का मैनचेस्टर है संघाई, और पर्वत है यहाँ पर मैन कुनलुन और थ्यानशान, ये जो है चीन के मुख्य पर्वत हैं। नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर पढ़ा था बचपन में भी ए। वैसे हमने बांग्लादेश पढ़ लिया, चीन पढ़ लिया, अब है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान हो और पंजाब है, और 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक नहरें हैं। सीमा की अगर बात की जाए तो ये कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है अपने भारत के साथ में, 3323 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा लगती है किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है 1947 में रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। कराची सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, जिसमें सिंधु नदी के पश्चिम में यह देश का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी है कराची। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर दूसरा सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है लाहौर। पेशावर सुलेमान पर्वत श्रेणी में है, और यहाँ से खैबर दर्रे के पास में, ये खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। खैबर दर्रा का इसका है अफगानिस्तान जाने का रास्ता, खैबर दर्रा है। दर्रे यहाँ पर कौन कौन से हैं, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। पर्वत कौन कौन से हैं, सुलेमान श्रेणी और साल्ट श्रेणी, ये पाकिस्तान के अंदर
है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें जो हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों ट्रेनें चलती हैं। बस सेवा कौन जो है उसका नाम है सदा-ए सरहद। ये थी पाकिस्तान के साथ जानकारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर पर है आपके नेपाल। बचपन का न से नेपाल। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी 5 राज्यों के साथ में नेपाल सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है, जिसकी टोटल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा है ये बिहार से लगती है। किससे लगती है? सर्वाधिक सीमा बिहार से लगती है नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के पर्वतों की अगर बात की जाए तो धौलागिरी सबसे बड़ा, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से है। अन्नपूर्णा, माउंट मंसाल, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लाहसो, माउंट अकमकालू और कंचनजंगा, ये सभी जो है नेपाल के पर्वत हैं। म्यांमार की बात की जाए, 5वें नंबर पे है म्यांमार। भारत में 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है म्यांमार। सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। पर्वत है यहाँ के अराकान्युमा, तेनासेनरम पर्वत श्रेणी, ये म्यांमार के पर्वत हैं। अगला आता है आपके भूटान। भारत के 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जिसकी सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर और यहाँ की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान एक पर्वतीय देश है जिसका उपनाम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है। भूटान को किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। भूटान में संकोश और बांगसू नदियाँ बहती हैं। अगला है आपके 7वां अफगानिस्तान। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। कौन सा बनाता है? लद्दाख, जिसकी सीमा की कुल लंबाई है 106 किलोमीटर। सबसे कम है ये। सभी पड़ोसी देश जो हैं सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है भारत? अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर की, वो भी कौन से? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ में टच होता है। 1893 से और 96 के बीच में, कहीं 1893 लिखा मिलेगा, कहीं आपको 1896 लिखा मिलेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये। राजधानी यहाँ की काबुल है। 1800 मीटर की ऊंचाई पर काबुल नदी के किनारे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर काबुल बसा हुआ है। कांधार दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये आपके अफगानिस्तान का। तो ये था 7वां देश। इसके बाद में कुछ हैं आपके जो यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें के अंदर 4 जिले हैं और चारों ही जिले जो हैं आपके अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे विस्तार जो है इसका, एक जिला है यनम, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा है? यनम। ये देखिए, ये रहा यनम, ये आपके यहाँ पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर है। दूसरा है आपके पुदुचेरी और कराईकल, ये दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु के अंदर। पुदुचेरी और ये कराईकल, ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर हैं। उसके बाद में माहे, माहे कहाँ पर है? ये केरल में। माहे जो है ये केरल के अंदर है। तो ये इसके जो चारों ज़िले हैं ये आते किस में है? पुदुचेरी में, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। देखिए 3 राज्य। उसके बाद में है हिंद महासागर में स्थित देश, ये आपके हिंद महासागर हो गया, जिसके अंदर ये देश जो हैं स्थित हैं। मालदीव है, सेशेल्स है, चैग्रोस है, अल्द्राबा, फरकाहार, मॉरिशस, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर और डेस
चौरस, ये जो है आपके हिंद महासागर में स्थित है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और साथ ही क्लास को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके उन वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।